एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, मैं इस आश्रम में केवल संजीवनी विद्या सीखने आया था। मैं इस आश्रम में केवल संजीवनी विद्या सीखने आया था, जो मैं प्राप्त कर चुका हूँ, अब मेरा इस आश्रम में और रुकने का कोई अर्थ नहीं बनता। तो ये है तुम्हारा असली रूप। तुमने मेरे निश्चल प्रेम का उपहास उड़ाया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कच्छ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कच्छ। जहाँ जहाँ तुम जाओगे वो क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। जहाँ जाओगे वो क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। जहाँ तुम्हारे पैर पड़ेंगे वहाँ की धरती झुलस जाएगी। जहाँ तुम्हारे पैर पड़ेंगे वहाँ की धरती झुलस जाएगी। ये मेरा श्राप है कच्छ। प्रभु, कच्छ की समस्त शक्तियां नष्ट हो चुकी थी, इसलिए वो देवलोक तो लौट नहीं सकता था, असुर लोक में रह नहीं सकता था। इसका एक ही अर्थ है, वो अवश्य ही कहीं न कहीं पृथ्वीलोक में होगा। किंतु कच्छ पृथ्वी पर कहाँ हो सकता है? पानी कहाँ है? पानी कहाँ है? धरती पे शापित भटक रहा है कच्छ जीवन शाप के कारण। जहाँ जहाँ यह पांव है रखता, जले वनस्पति श्राप के कारण। सारी वनस्पति जलती जाती, बंजर धरती बनती जाती, रेगिस्तान सी भूमि बन गए। जो कच्छ नाम से है कहलाती, जो कच्छ नाम से है कहलाती, जो कच्छ नाम से है कहलाती। जल जल मिल गया। संजीवनी। क्या अनर्थ हो रहा है वहाँ? जहाँ जहाँ ये व्यक्ति पैर रख रहा है वहाँ वहाँ सब खेत नष्ट होते जा रहे हैं। हे भगवान, कैसा विचित्र व्यक्ति है ये। इस तरह से तो ये सारे के सारे खेत खलियान नष्ट कर देगा। ये कोई मनुष्य नहीं है, ये तो असुर या दानव लगता है। ये हमारे खेतों को नष्ट नहीं करेगा, हम सबको भस्म कर देगा। हाँ, अपने प्राण बचाने हो तो भागो यहाँ से। हाँ, भागो यहाँ से। जल मिल गया। जल मिल गया। जल मिल गया।
जल कहाँ गया? ये जल कहाँ गया? ये क्या? ये रेत? ये क्या? ये रेत? ये रेत? मुझे जल चाहिए, मुझे प्यास लगी है। अरे अरे, ये जल कहाँ चला गया? रेत ही रेत, ये जल कहाँ चला गया? मुझे प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए, जल चाहिए, मुझे जल चाहिए। ये जल रेत कैसे हो गया? ये जल रेत कैसे हो गया? मैं तो जल के बिना मर जाऊंगा। देवयानी, देवयानी, ये तुमने क्या कर दिया? देवयानी, ये तुमने क्या कर दिया? अरे कोई मेरी सहायता करिए, मुझे जल चाहिए, जल। बिना जल के मैं मर जाऊंगा, मुझे जल दीजिए। मुझे जल चाहिए, मुझे जल दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मान प्रबंधन बात पवन अभ प्राण फल प्रिय धूलि ध्वजा। अब इतनी बड़ी धरती पर कच्छ को मैं कहाँ ढूंढूंगा? भूषण स्वासन न जाने कहाँ होंगे वो। शुक्राचार्य बता रहे थे कि उन्हें देवयानी ने श्राप दिया है कि जहाँ उनके पाँव पड़ेंगे वहाँ की धरती सूख जाएगी। इसका अर्थ है कि देव पवन अभिनंदन जहाँ धरती सूखी दिखाई देगी वहीं कच्छ मिल सकते हैं। हमें उसे शीघ्र अति शीघ्र ढूंढना होगा। राजमाता, आप यहाँ? हमें सूचना भिजवा दी होती, हम स्वयं उपस्थित हो जाते। हम तुम्हारी साधना में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, कारण तुम्हें तांत्रिक महाशक्तियों का स्वामी बनाना था हमें। इसीलिए दिन रात तंत्र योग की साधना में लगा रहता हूँ, और यह हवन भी तंत्र योग की विशेष शक्तियों के लिए कर रहा था मैं। हवन करने का समय अब समाप्त हो चुका है कृतंत। इतने वर्ष तुमने जो साधना में बिताए उनका उपयोग करने का अब उचित समय आ गया है। आप आदेश करें राजमाता। हमने केसरी को मारने के लिए प्राणघातिनी शक्ति से प्रहार कराया, किंतु उसकी मृत्यु को मतंग ऋषि की योग शक्ति ने टाल दिया। तुम्हें अंजन प्रदेश जाकर उस मतंग ऋषि की योग शक्ति को अपनी तंत्र शक्ति से समाप्त करना है, जिससे उस केसरी की मृत्यु हो। आप निश्चिंत रहें राजमाता। यदि ऋषि मतंग की योग शक्ति अद्वितीय है
तो मेरी भी तंत्र शक्तियों का कोई सामना नहीं कर सकता। वो मतंग केसरी की मृत्यु को और नहीं रोक पाएगा। केसरी को मरना होगा, मरना होगा उसे। केसरी को मरना होगा, मरना होगा उसे। जल, प्यास, संजीवनी, जल, संजीवनी। देखने में तो असुर नहीं लगता है ये। असुर तो नहीं लगता, परंतु जिस तरह से ये धरती सूख रही है, तालाब का पानी सूख रहा है, मुझे तो भय लग रहा है। संजीवनी। ये मरुस्थल है। इसके आसपास की धरती तो हरी भरी है। कहीं ये मरुस्थल कच्छ के पांव से तो नहीं बना है? कच्छ अवश्य यहाँ से होकर गया होगा। इस तरह तो सारी धरती मरुस्थल बन जाएगी। कच्छ मरुस्थल के छोर पर मिल सकता है। जल, प्यास, संजीवनी, संजीवनी, जल, जल, संजीवनी, संजीवनी, संजीवनी। ये तो संजीवनी के रट लगाए हुए हैं। कौन है ये? ना जाने कौन है ये, किंतु लगता है इसे संजीवनी के बारे में कुछ तो पता है। संजीवनी। और संजीवनी की खोज तो असुरराज कालनेमी को भी है। क्यों ना हम इसे असुरराज कालनेमी के पास ले चले। इससे यदि संजीवनी के बारे में कुछ पता चला तो कालनेमी हमें पुरस्कार देंगे। प्यास, संजीवनी, जल, प्यास, संजीवनी, प्यास। छोड़ दो मुझे। चलो, तुम्हें जल चाहिए ना? हाँ। चलो। हाँ? हमारे असुरराज के पास बहुत सारा जल है। जल, संजीवनी, प्यास लगी है। हाँ हाँ, चलो चलो। प्यास लगी है मुझे। चलो। छोड़ दो। संजीवनी, जल, जल, प्यास, संजीवनी।
भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। लीजिए बाबा, हम आपके लिए भिक्षा लाए हैं, लीजिए। तुम क्या हमें भिक्षा दोगी? तुम तो स्वयं दासी हो। महारानी को बुलाओ, उनके हाथों से ही हम भिक्षा लेंगे। बाबा, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आए। महाराज संकट में हैं। दासी, यदि ये ब्राह्मण खाली झोली लिए दरबार से लौट गया तो संकट और भी बढ़ जाएगा। महारानी को बुलाओ। क्षमा करें ब्राह्मण देव, आप रुष्ट न हो, मैं अभी महारानी को बुला के लाती हूँ। आप सब दुखी दिखाई दे रहे हैं। दुखी ना होंगे तो और क्या करेंगे? न जाने कौन था वो, दानव था या असुर था, सारे खेत नष्ट कर दिए उसने। हाँ, तालाब में पानी पीने गया था और तालाब ही सुखा दिया, और संजीवनी की रट लगाए हुए था। तालाब में पानी पीने गया था और तालाब ही सुखा दिया, और संजीवनी की रट लगाए हुए था। लगता है इन सब ने कच्छ को ही देखा है। अच्छा ये बताओ कि वो दानव अभी कहाँ है? अभी कुछ समय पहले 2 असुर आए और उसे दक्षिण दिशा की ओर ले गए। अभी कुछ समय पहले 2 असुर आए और उसे दक्षिण दिशा की ओर ले गए। दक्षिण दिशा की ओर? हाँ, वो असुरराज कालनेमी कह रहे थे। हाँ, वो असुरराज कालनेमी कह रहे थे। असुरराज कालनेमी। वर्षों हो गए मुझे शराब भोगते भोगते। जाने कब मुझे इस असुर रूप से मुक्ति मिलेगी। कब लौट पाऊंगा मैं इंद्रलोक? कब भोग पाऊंगा मैं वहां के सुख? वानर बालक, तुम हम महाबली असुरों का रास्ता रोक रहे हो। लगता है तुम मूर्ख हो, इसीलिए मूर्खता कर रहे हो। मूर्खता तो तुम कर रहे हो असुरों। सीधे से बता दो कि कच्छ कहाँ है? अरे, हम तो डर गए भाई। तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम असुर सीधे से बात नहीं मानते हो।
बता दे मुझे वो संजीवनी मंत्र। बोल कुछ बोल। क्यों अपने प्राण त्यागने पर तुला है मूर्ख? अंतिम बार मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बता दे वो संजीवनी मंत्र। बोल बोल। नहीं बोल रहा है तू? अब तो तेरी मृत्यु निश्चित है। क्या मूर्खता कर रहे हो कालनेमी? इस तरह तो इसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर ना ही हमें संजीवनी विद्या का मंत्र पता चलेगा और ना ही बजरंग बली हमारे उद्धार के लिए आएंगे। कच, मैं वो विषैली नागिन हूँ जिसका डंक लगते ही तेरी जीवा तो क्या, तेरा रोम रोम संजीवनी विद्या का मंत्र बोलने लगेगा। कालनेमी, हमें इसे सबसे पहले होश में लाना होगा और फिर तुम देखना ये कैसे हमें संजीवनी विद्या का मंत्र बताता है। ओम हनु 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 हनुमंत हकीले, वैरी मारू वज्र खकीले। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु हरिसीसा। बजरंग बली, बजरंग बली। अब भी यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो सीधे से मुझे कालनेमी तक पहुंचने का मार्ग बता दो, अन्यथा तुम्हें काल के गाल में पहुंचने तक देर नहीं लगेगी। बताता हूँ। यहाँ से उत्तर दिशा में जाओ, वहाँ एक पानी का झरना है। उस झरने के पीछे ही कालनेमी की गुप्त गुफा है। पहले ही बता देते तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तुम्हें अंजन प्रदेश जाकर उस मतंग ऋषि की योग शक्ति को अपनी तंत्र शक्ति से समाप्त करना है, जिससे उस केसरी की मृत्यु हो। देखिए ब्राह्मण देव, यदि आप इनके स्वास्थ्य को ठीक कर देंगे तो मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। केसरी, अब तुम्हें सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। मुक्त हो जाओगे तुम इस जीवन से। ये योग चक्र जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है,
इसे मैं आज नष्ट कर दूंगा। क्या हुआ ब्राह्मण देव? ये स्वस्थ हो पाएंगे या नहीं? महारानी, महाराज को जो प्राणघातिनी शक्ति लगी है वो तंत्र साधना के द्वारा उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसे काटने के लिए मुझे तंत्र विद्या का प्रयोग करना होगा। हाँ तो कीजिए ब्राह्मण देव, मैं सारी व्यवस्था करवा देती हूँ। हमें किसी बाहरी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है महारानी जी, बस ये क्रिया हमें अकेले ही करनी होगी। बस ये क्रिया हमें अकेले ही करनी होगी। हमारे और महाराज के अतिरिक्त कोई और इस कक्ष में नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता। मैं महाराज को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं महाराज को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? तांत्रिक क्रियाएं किसी के सामने नहीं की जाती महारानी जी। यदि आप महाराज को स्वस्थ देखना चाहती हैं, तो जैसा मैंने कहा है ठीक वैसा ही करना पड़ेगा। इनके प्राण बचाने का यही एकमात्र उपाय है। इनके प्राण बचाने का यही एकमात्र उपाय है। आगे जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, यदि ऐसा है तो जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, किंतु आप इनके जीवन को बचा लीजिए। देवगुरु पुत्र, ये हमारी गुप्त गुफा है और यहाँ तुम्हारे प्राण बचाने को ना ही देवता आने वाले हैं और ना ही देवगुरु। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें संजीवनी विद्या का मंत्र बता दो, तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। देख कच्छ देख, मेरे नाखूनों में सहस्त्र बिच्छों का विष भरा है। एक बार ये नाखून जिसके देह में धंस जाए ना, तो मृत्यु से भी भयानक पीड़ा होती है उसे। इसकी पीड़ा आज तक संसार में कोई सहन नहीं कर सका है। सबने तड़प तड़प कर जान दे दी है कच्छ, तड़प तड़प कर जान दे दी है। बोल दे कच्छ, बोल दे। यदि तूने अब भी नहीं बताया तो तेरा अंत बहुत भयानक होगा। बोल कच्छ, बोल बोल। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो संजीवनी विद्या का क्या करेगा कच्छ? बोल। बोल कच्छ, बोल बोल। हे वानर बालक, तेरा ये दुस्साहस कौन है तू? मैं मारुति हूँ, वानर राज केसरी का पुत्र, और यहाँ कच्छ को लेने आया हूँ। अल्ले कच्छ को लेने आया हूँ। यह वानर बालक कच्छ को लेने आया है। तूने मुझ पर प्रहार किया दुष्ट बालक। मैं तुझे अभी तक तो प्रहार ही किया है। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी कच्छ को तनिक भी हानि पहुंचाई तो तुम दोनों की मृत्यु निश्चित है।
वानर बालक, हमें तुम तो क्या, इस संसार में कोई नहीं मार सका। हमें तो केवल बजरंग बली मार सकते हैं, बजरंग बली। हमें तो केवल बजरंग बली मार सकते हैं, बजरंग बली। तुम्हारा उद्धार हमारे हाथों, किंतु ये कैसे हो सकता है? धन्यवादी, तुम दोनों ने आपसी स्पर्धा के लिए नृत्य शास्त्र के नियमों को भंग किया है। आज हम तुम्हें चाप देते हैं कि आज से तुम दोनों धरती लोक पर असुरी जीवन बिताओगे। क्षमा करें ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा करें ऋषिवर। हम अपना दिया हुआ शाप वापस तो नहीं ले सकते, किंतु शाप की अवधि सीमित अवश्य कर सकते हैं। फिर हमें मुक्ति कब मिलेगी ऋषिवर? त्रेता युग में रुद्र अवतार बजरंग बली लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने जाएंगे। तब तुम दोनों उनके मार्ग में बैठ जाए, वे ही तुम दोनों को इस शाप से मुक्ति दिलवाएंगे। तो तुम दोनों का उद्धार हमसे ही होगा, किंतु अभी तो तुम्हारे कुकर्मों का फल तो तुम्हें ही भुगतना होगा। ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसकी देह देखी, वज्र के समान कठोर है ये। कहीं ये वज्र के अंगों वाला बजरंग बली तो नहीं? पवनदेव, मैं आपके पुत्र को वरदान देता हूँ कि आज के बाद संसार के किसी भी वज्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अंग प्रत्यंग वज्र के समान सुदृढ़ हो जाएंगे। इसका अंग वज्र के समान सुदृढ़ होने के कारण सब इसे बजरंग अर्थात बजरंग बली कहेंगे। यदि ऐसा है तो हमें इसे उकसाना होगा ताकि हमें मार दे, तभी हमारा उद्धार होगा। श्री, अब तेरा अंतिम समय आ गया है, परंतु मतंग ऋषि के उस इच्छा चक्र को भेजना होगा मुझे, जो तेरी रक्षा कर रहा है। तभी मृत्यु तुझ तक पहुंच पाएगी। वानर बालक, हमारे जीते जी तू कच्छ को यहां से नहीं ले जा सकता। हम हमारे अंतिम सांस तक तुझे कच्छ को नहीं ले जाने देंगे। अभी नहीं होगा। पहले अपने पापों का दंड तो भोग लो, अन्यथा स्वर्ग में तुम्हें स्थान भी नहीं मिल पाएगा। अन्यथा स्वर्ग में तुम्हें स्थान भी नहीं मिल पाएगा। अभी तो वर्षों प्रतीक्षा करनी होगी तुम्हें अपने उद्धार के लिए। अभी तो वर्षों प्रतीक्षा करनी होगी तुम्हें अपने उद्धार के लिए।
अंजना, पुत्री तुम यहाँ खड़ी हो तो वहाँ पुत्र केसरी के पास कौन है? काका, एक ब्राह्मण आए हैं। वो कह रहे हैं कि वो स्वामी को स्वस्थ कर सकते हैं। क्या? और एकांत में तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहते हैं। और एकांत में तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहते हैं। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? हाँ ऋषिवर, और वो अंदर एक तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे हैं और मैं यहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हाँ ऋषिवर, और वो अंदर तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे हैं और मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब हमारी तंत्र शक्तियां जागृत होकर इस त्रिशूल में समा चुकी है। अब इस रक्षा कवच का भेदन हमारा ये अभिमंत्रित त्रिशूल अवश्य करेगा। बहुत जी लिया तू केसरी, आज तुझे मृत्यु के घाट उतार कर ही रहूंगा। हमें महाराज को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये शुभ संकेत नहीं है। हमें महाराज को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये शुभ संकेत नहीं है। हमें शीघ्र महाराज के पास चलना चाहिए। बहुत जी लिया तू केसरी, आज तुझे मृत्यु के घाट उतार कर ही रहूंगा मैं। हमें महाराज को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये शुभ संकेत नहीं है। हमें महाराज को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये शुभ संकेत नहीं है। हमें शीघ्र महाराज के पास चलना चाहिए। हाँ। रुक जाओ दुष्ट। तेरा इतना दुस्साहस कि हमारे राज्य में आकर हमारे ही महाराज का अहित करना चाहता है। पतंग, तू मुझे नहीं रोक सकता। केसरी की मृत्यु निश्चित है। केसरी की मृत्यु निश्चित है। केसरी की मृत्यु निश्चित है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे। जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे। जाम्बोन जी, महाराज कुंजर, आपके प्रहार का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि इसकी तांत्रिक शक्ति इसकी रक्षा कर रही है। अब मैं इसे अपनी योग शक्ति से मारूंगा। अब मैं इसे अपनी योग शक्ति से मारूंगा।
यहां से चला जाऊंगा ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा केसरी, केसरी, सब कुशल है पुत्री। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। आज मेरे कारण मेरे स्वामी के प्राण संकट में पड़ गए थे। महारानी अंजना, जब विपदा के बादल छाते हैं तो उस अंधकार में कुछ भी सूझता नहीं है। जहां से प्रकाश की छोटी सी भी किरण दिखाई देती है, मनुष्य उस ओर चला जाता है और ऐसे अनुचित निर्णय ले लेता है। पर अब चिंता की कोई बात नहीं है। मारुति शीघ्र ही संजीवनी लेकर आ जाएंगे। संजीवनी? मारुति संजीवनी लेने गया है? और उसके बाद महाराज पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। बस कुछ दिन और धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा। जल, जल। देवयानी के दिए हुए श्राप ने तुम्हारी ये दशा कर दी है कच, किंतु मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे जीवन से मेरे पिता का जीवन जुड़ा हुआ है। जल, प्यास। कच, उठो कच, कच, उठो कच, कच, उठो कच, कच, उठो कच, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा कच, उठो कच, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्यास ने तुम्हारी ये दशा कर दी है कच। सबसे पहले तुम्हारे पीने के लिए जल की व्यवस्था करनी होगी, किंतु देवयानी के श्राप के कारण जल तुम तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाता है। हाँ, तुम्हारी ये प्यास बुझाने के लिए ऐसा जल लाना होगा जो दिव्य जल हो, जिसे कोई श्राप छू भी न सके। और धरती पर ऐसा जल समस्त पापों का हर करने वाली गंगा मैया ही प्रदान कर सकती हैं। उनके ही पवित्र जल से तुम्हारी प्यास बुझ सकती है। मुझे गंगा मैया का आह्वान करना होगा। ओम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे सुरधरि देव्यै नमः गंगा देव्यै नमः सुरसरि देव्यै नमो नमः गंगा देव्यै नमो नमः सुरसरि देव्यै नमो नमः गंगा देव्यै नमो नमः सुरसरि देव्यै नमो नमः गंगा
प्रणाम प्रभु। प्रभु, आपने मुझे स्मरण किया? देवी गंगा, आप तो स्वर्ग से पृथ्वी पर मनुष्य के पाप ताप हरने आई हैं। आपके जल को कोई श्राप छू भी नहीं सकता। ये सब तो आपका ही प्रताप है प्रभु। आपकी ही जटाओं में आश्रय पाकर मैं पृथ्वी पर उतर पाई हूँ। बताइए, मेरे लिए क्या आदेश है? देवी, ये देवगुरु बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ हैं। एक श्राप के कारण साधारण जल इन तक पहुंच नहीं सकती, इसीलिए प्यास के कारण कच्छ मरणासन स्थिति में पहुंच गए हैं। अब आपको अपने पवित्र जल से इनकी प्यास बुझानी होगी। इन्हें तृप्त करना होगा। अवश्य प्रभु, आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान करके धन्य कर दिया है। मैं अवश्य इनकी प्यास का शमन करूंगी। प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने कच्छ को जल पिलाकर इनकी प्यास का शमन कर लिया है। अब आज्ञा दीजिए। धन्यवाद देवी। कच्छ को आपने अपने पवित्र जल से तृप्त कर इनका ही जीवन नहीं बचाया, मुझे भी उपकृत किया है। अब मेरे पिता के प्राण बच जाएंगे। देव, अब तो आपकी प्यास बुझ गई होगी। अब आप स्वस्थ हैं ना? आश्चर्य है, मैं तो जल को छू भी नहीं सकता था, किंतु आपने मेरी प्यास बुझाई, मुझे जल पिलाया, अन्यथा मैं जीवित नहीं रह पाता। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु आप हैं कौन? मैं मारुति हूँ, वानरराज केसरी का पुत्र। मुझे आपसे कुछ आवश्यक कार्य है। मुझसे आवश्यक कार्य? हाँ, मेरे पिता को प्राणघातिनी शक्ति लगी है, जिससे उनका जीवन संकट में है। आपको जो संजीवनी विद्या का मंत्र गुरु शुक्राचार्य से मिला है, उससे आप मेरे पिता के प्राण बचा सकते हैं। संजीवनी विद्या का मंत्र? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सत्य कह रहा हूँ। मैंने गुरु शुक्राचार्य से
संजीवनी विद्या मंत्र को प्राप्त अवश्य किया था, किंतु देवयानी के श्राप के पश्चात मुझे कुछ याद नहीं। मैं सब कुछ भूल गया हूँ। किंतु देवयानी के श्राप के पश्चात मुझे कुछ याद नहीं। मैं सब कुछ भूल गया हूँ। ये तो अनर्थ हो गया। देवयानी के श्राप के कारण मेरा संपूर्ण जीवन व्यर्थ हो गया है। मैं हर पल तिल तिल कर मर रहा हूँ। आप प्रयास तो कीजिए, आपको याद आ जाएगा वो मंत्र। संजीवनी जीवनदायिनी आरोग्यवर्धनी जीवनदायिनी। बस थोड़ी थोड़ी सी झलक याद आ रही है, किंतु स्पष्ट कुछ भी नहीं याद आ रहा। श्राप के कारण इनका मन स्थिर हो चुका है, इसीलिए इन्हें कुछ याद नहीं आ रहा। देखिए आपको सब याद आ जाएगा। पहले आप अपने मन को शांत कीजिए। कैसे करूं मैं अपने मन को शांत? कैसे? मेरे देह में एक विचित्र सी अग्नि जल रही है। आपको क्या पता मैं किस संकट में हूं? आपने मेरी प्यास बुझाई, मुझे जल पिलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु अब मैं जा रहा। यदि ये इस तरह से चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। ये तो पूरी धरती को ही बंजर बना देंगे। रुकिए रुकिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बस पुत्री, और कितना रोगी? इस स्थिति में तुम्हें साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए। तक धैर्य रखूं मां। 23 दिन हो गए, इन्होंने अभी तक आंखें नहीं खोली। अंजना, पुत्री ईश्वर पर भरोसा रखो। ईश्वर सब ठीक करेंगे पुत्री। न जाने भगवान मुझे किन कर्मों का दंड दे रहे। इधर स्वामी का स्वास्थ्य हर दिन बिगड़ता जा रहा है और उधर मारुति का कोई पता नहीं है। वो अभी तक नहीं लौटा है। वो कहीं संकट में न फंस गया हो। नहीं महारानी, नहीं। मारुति पर कोई संकट नहीं आएगा। वे अवश्य ही केसरी जी के संकटों का उपाय लेकर आते ही होंगे। किंतु कब आएगा मारुति? ऋषिवर, अब आप ही कुछ कीजिए। महारानी जी, मैं स्वयं चिंतित हूं और इसी कारण मैं यहां हूं। अगले आने वाले 15 दिनों तक मैं महाराज केसरी जी के प्राणों को कुछ नहीं होने दूंगा। किंतु उसके पश्चात प्रभु जाने क्या होगा। प्रभु जाने क्या होगा। हे प्रभु, इनके बदले मेरे प्राण हर लीजिए, किंतु मेरे स्वामी की रक्षा कीजिए प्रभु। मेरे स्वामी को बचा लीजिए प्रभु। मेरे स्वामी को बचा लीजिए प्रभु। प्रभु, जो करना हो शीघ्र करिए। अब अधिक समय नहीं बचा है।
अब तक तो प्रभु को आ जाना चाहिए था। पता नहीं इतना समय क्यों लग रहा है। जाम्बन काका, जाम्बन काका, जाम्बन काका, जाम्बन काका। प्रभु का स्वर, अवश्य ही प्रभु मुझे पुकार रहे हैं। प्रभु, आपने मुझे स्मरण किया? हाँ जामवन जी, मुझे आपकी आवश्यकता है। आज्ञा दीजिए प्रभु, मुझे क्या करना होगा? पहले तो ये बताइए कि पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है, माँ कैसी है? विकट परिस्थिति है प्रभु। पुत्र केसरी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है। पुत्र केसरी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है। अंजना और सारे लोग बहुत दुखी हैं प्रभु, बहुत दुखी हैं। पिताजी के प्राण मात्र संजीवनी विद्या से ही बच सकते हैं। उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप शीघ्र दक्षिण दिशा में जो कृष्णा नदी के किनारे पहाड़ी है, वहीं चले आइए। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। अवश्य प्रभु, अवश्य। मैं शीघ्र पहुंचता हूँ। हाँ। देव, अब तो आप पहले से ठीक दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बहुत समय के बाद कुछ शांति प्राप्त हुई है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब हमें यहाँ से आगे चलना है। आइए प्रस्थान करें। मारुति तो कच के साथ है। ये दोनों संजीवनी विद्या के बारे में बात कर रहे हैं। अवश्य इसमें कोई गहरा रहस्य होगा। ये समाचार रक्ष माता केकसी को शीघ्र देना होगा। मां निकुंभला देवी, केसरी को अब तक मर जाना चाहिए था। उसे प्राणघातिनी शक्ति लगी है, फिर भी उसकी सांसें अभी तक चल रही है। देवी मां, मुझे उस वानर परिवार का अंत करना है। मुझे मार्ग दिखाइए मां, मां मुझे मार्ग दिखाइए। प्रणाम रक्षमाता। सुख, तुम्हारे मुख की प्रसन्नता किसी शुभ समाचार का संकेत। शीघ्र बताओ, केसरी मर गया क्या? वो तो अभी नहीं मरा रक्षमाता, किंतु मैं ये बताने आया हूं कि मैंने केसरी पुत्र मारुति को ढूंढ लिया है। कि मैंने केसरी पुत्र मारुति को ढूंढ लिया है। वो बृहस्पति के पुत्र कच के साथ है। वे लोग संजीवनी के बारे में बात कर रहे हैं। वे लोग संजीवनी के बारे में बात कर रहे हैं। संजीवनी?
संजीवनी, प्राण घातिनी शक्ति से बचने का मात्र उपाय ये संजीवनी ही है। यदि उन्हें संजीवनी मिल गई तो सारी की धरी पर पानी फेर जाएगा, केसरी के प्राण बच जाएंगे। नहीं नहीं, हमें उन्हें संजीवनी लेने से रोकना होगा। हम तो यहाँ पहुँच चुके हैं, अब तक तो जामन जी को भी पहुँच जाना चाहिए था। मारुति, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया मारुति। हाँ, काका ये देखो, बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ हैं। इन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान है, जिससे पिताजी के प्राण बच सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो तुम इन्हें यहाँ लेकर आए। परंतु काका, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने इन्हें श्राप दिया है। देवयानी ने इन्हें श्राप दिया है, जिसके कारण इनकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है और संजीवनी विद्या का मंत्र इनकी जीवा पर नहीं आ रहा है। ये तो बहुत ही अनिष्ट हुआ है प्रभु। अब आप क्या करेंगे? वो श्राप दूर हुए बिना इन्हें संजीवनी विद्या के मंत्र याद नहीं आएंगे। वो श्राप दूर हुए बिना इन्हें संजीवनी विद्या के मंत्र याद नहीं आएंगे। उसके लिए हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के पास जाना होगा। देवयानी के पास जाना होगा और जब तक मैं वापस लौट कर ना आऊं, तब तक आप इन्हें रोक कर रखना। इन्हें कहीं और जाने मत दीजिएगा। ऐसा ही होगा प्रभु। अब आप शीघ्र जाइए। पुत्र केसरी के जीवन को बचाने में बहुत ही कम समय शेष बचा है। हाँ काका, और इनका जीवन भी हमारे लिए मूल्यवान है। मैं जानता हूँ प्रभु। अब आप चिंता मत कीजिए। मेरे रहते इनके जीवन पर कोई संकट नहीं आ सकता है। बजरंग बली, बजरंग बली। मारुति देवयानी से कच्छ का श्राप दूर कराना चाहता है ताकि केसरी के प्राण बच जाए। परंतु मैं तुम्हारी ये योजना सफल नहीं होने दूंगी। माता, मारुति कोई साधारण बालक नहीं है। न जाने उसके पास कोई दिव्य
या मायावी शक्ति है। आज तक जिसने भी उसका सामना करने का प्रयास किया है, या तो उसकी दुर्दशा हुई है या तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। मारुति को रोकना सहज नहीं है। उसे रोकना सहज नहीं है तो क्या हुआ? कच्छ की मृत्यु तो सहज है। कच्छ की मृत्यु का अर्थ है केसरी की मृत्यु, और कच्छ की सांसों की डोर से केसरी की सांसों की डोर बंधी हुई है। मारुति के लौटने से पूर्व ही हम वो डोर काट देंगे। केसरी, तुझे तो मरना ही होगा, और तेरी मृत्यु का अर्थ है संपूर्ण वानर जाति का सर्वनाश। चले चले हनुमान चले, प्राण पिता का बचाने उड़े। चले चले हनुमान चले, प्राण पिता का बचाने उड़े। चले चले हनुमान चले, प्राण पिता का बचाने उड़े। संकट है संकट मोचन पर, पिता केसरी के जीवन पर। हिम्मत नहीं है हार रहे, हर बाधा को पछाड़ रहे। महाशक्ति के जो स्वामी है, संजीवन शक्ति ढूंढ रहे। हनुमान चले, हनुमान उड़े, हनुमान चले। लगता है यही है हस्तिनापुर नगरी। हस्तिनापुर के महाराज ययाति से ही देवयानी का विवाह हुआ था। नीचे उतरकर ही उनके बारे में कुछ ज्ञात हो सकता है। किससे पूछूं कि ये हस्तिनापुरी है? यदि ये हस्तिनापुरी है तो मुझे शीघ्र ही देवयानी के पास पहुंचना होगा। यहाँ आसपास तो कोई नगरवासी भी दिखाई नहीं दे रहे। आगे चल के देखते हैं। इस बार भी फसलें अच्छी हुई हैं। खलिहान भी अनाज से भरा पड़ा है। भाइयों, इस बार किसी असुर ने उत्पात भी नहीं मचाया, इसलिए हमारे खेत भी बच गए। सुनो भाइयों, ये सब हमारे महाराज ययाति के सत्कर्मों का फल है। सुनो भाइयों, ये नगरी हस्तिनापुर ही है ना? काका, मुझे हस्तिनापुर में कुछ आवश्यक कार्य है। रुक
क्या हो गया? मुझे देखकर एकाएक सब भयभीत क्यों हो उठे? अब कौन बताएगा मुझे? काकी प्रणाम। काकी मुझे ये पूछना है कि ये राजा ययाति की नगरी हस्तिनापुर, ये क्या हो रहा है? कुलदेवी मां निकुंबला, दर्शन दो। हम असुरों के रक्षक मां निकुंबला, दर्शन दो, दर्शन दो मां, दर्शन दो मां, दर्शन दो मां। हम असुरों ने सदा आप ही को पूजा है, आप ही की आराधना की है मां। दर्शन दो मां, दर्शन दो। हे मां, आप सर्वशक्तिमान की कृपा हमारे ऊपर होते हुए भी हम उन तुच्छ वानरों के सामने बार बार पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। इस पराजय को विजय में बदलना होगा आपको मां। दर्शन दो, दर्शन दो मां, दर्शन दो मां, दर्शन दो। माता मेरे अहोभाग्य जो आपके दर्शन हुए। मां, आपके भक्तों का जीवन संकट में पड़ा हुआ है मां। मेरी सहायता कीजिए मां, मेरी सहायता कीजिए। रक्ष राजमाता केतसी, हमने सदा असुरों पर कृपा की है। बताओ, तुम्हें हमसे क्या अपेक्षा है? माता, हमारे प्रयासों से वानर राज केसरी मृत्यु के द्वार तक तो पहुंच गया, किंतु प्राण घातिनी शक्ति लगने के बाद भी मतंग ऋषि के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। और अब उसका मायावी पुत्र कक्ष की सहायता से उसके प्राण बचाने जा रहा है। तो हम तुम्हारी क्या सहायता करें? बोलो। माता, यदि कक्ष की मृत्यु हो गई तो उसके साथ ही संजीवनी विद्या भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। फिर केसरी को कोई नहीं बचा सकेगा। माता, कक्ष को मारने के लिए मुझे आपके अस्त्रों की आवश्यकता है। कक्ष को मारने के लिए मुझे आपके अस्त्रों की आवश्यकता है।
गदाधारी वानर को देखकर ही मैं समझ गया था कि कोई असुर वानर है। हाँ, मायावी है, इसलिए ही अचानक कहीं लुप्त हो गया। ये बात हमें महाराज ययाति को जाकर बतानी होगी कि हमारी नगरी में मायावी असुर घुस आए हैं। परंतु महाराज तो नगर से बाहर गए हुए हैं। तो क्या हुआ, महारानी देवयानी को बताएंगे? हम सब मिलकर महारानी के पास चलते हैं। अच्छा, तो ये लोग मुझे असुर समझ रहे हैं, किंतु इनके सामने जाना उचित नहीं होगा। इनका छुप कर पीछा करना होगा, तभी मैं देवयानी के पास पहुंच पाऊंगा। माता, कक्ष को मारने के लिए मुझे आपके अस्त्रों की आवश्यकता है। कक्ष को मारने के लिए मुझे आपके अस्त्रों की आवश्यकता है जो आपके पास है माँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे अस्त्र चाहिए? हाँ माते, क्योंकि वे मात्र अस्त्र नहीं है, वे तो मायावी आसुरी शक्तियां हैं। और समय पड़ने पर वे स्वयं ही आसुरी शक्ति बनकर विवेक से आसुरी निर्णय लेते हैं। इसलिए माते, वो भयानक आसुरी शक्तियां हैं। माँ, मुझ पर कृपा कीजिए, उन अस्त्रों को मुझे प्रदान कीजिए माँ। मुझ पर कृपा कीजिए, उन अस्त्रों को मुझे प्रदान कीजिए माँ। ठीक है रक्ष माता के किसी, असुर साम्राज्य की भलाई के लिए ये तीनों अस्त्र मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। असुर साम्राज्य की भलाई के लिए ये तीनों अस्त्र मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। मैं धन्य हो गई। आपको शत शत नमन, शत शत नमन। असुर साम्राज्य की राजमाता केकसी को हम असुर शक्तियों का प्रणाम। आसुरी शक्तियों, तुम्हें कृष्णा नदी के तट पर जाना है। वहां बृहस्पति के पुत्र कक्ष के प्राण हरने हैं। वहां बृहस्पति के पुत्र कक्ष के प्राण हरने हैं। जो आज्ञा राजमाता।
आप समझते क्यों नहीं है जामवंत जी? मेरे पूरे शरीर में एक अग्नि सी धधक रही है जो मुझे हर पल बेचैन किए हुए है। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। कच, मारुति के आने तक हमें यहाँ प्रतीक्षा तो करनी ही होगी ना। आप यूं ही घूमते रहेंगे तो व्याकुलता और बढ़ेगी, इसलिए आप शांत होकर एक ओर बैठ जाइए। कच्छ को मारुति द्वारा यूं रोकना केसरी के कारण ये संजीवनी विद्या के लिए मारुति का प्रयास लगता है। इन सब घटनाओं का संबंध भविष्य में प्रभु श्री राम जी की लीलाओं से जुड़ा है। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। कच्छ, कच्छ। आप क्या सोचते हैं? आप यहां से कहीं और चले जाएंगे तो आपको शांति मिल जाएगी? कब से भटक रहे हैं आप? यहां तक कि भटकते भटकते आपकी स्थिति मरणासन हो गई थी। अरे पर कैसे करूं मैं अपने मन को शांत? शांति पाने का एक ही मार्ग है कच्छ। आप भगवान विष्णु देव का ध्यान कीजिए। जब आप पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो वे स्वयं आपके कष्टों को हरने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु देव का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ध्यान लीन हो जाइए। आपका मन शांत हो जाएगा। वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। असुरों, यही है वो कच्छ जिसका हमें वध करना है। आओ। रुक जाओ, अभी हम इसे नहीं मार सकते। वहां ब्रह्मापुत्र जामवंत खड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तक जामवंत वहां रहेंगे कच्छ को मारना असंभव है। क्योंकि ब्रह्म शक्तियों के समक्ष हम असुरी अस्त्रों की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। जामवंत के जाने के बाद ही हम कच्छ का वध कर पाएंगे, इसीलिए हमें उनके जाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो, हमें बहुत आवश्यक कार्य है महारानी जी से। हमें महल में जाने दो। महाराज महल में नहीं है, इसलिए हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। ये हमारी नगर की सुरक्षा का प्रश्न है, हमें अंदर जाने दो बेटा। क्या शोर मचा रखा है? क्यों इकट्ठे हुए तुम लोग यहाँ? मंत्री जी, हमारे नगर में कोई मायावी असुर घुस आया है जो नगर में वानर के रूप में घूम रहा है। मंत्री जी, अगर उस बालक वानर को नहीं पकड़ा गया तो हमारे नगर पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। देखो, तुम सब लोग जानते हो महाराज नगर से बाहर गए हुए हैं, इसलिए तुम सबको महल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किंतु मैं स्वयं ये सूचना महारानी देवयानी तक पहुंचा दूंगा, इसलिए तुम लोग निश्चिंत होकर लौट जाओ।
महारानी देवयानी महल में ही है। अब मुझे छुपकर किसी गुप्त मार्ग से महल के अंदर जाना होगा और कुछ भी करके देवयानी से मिलना ही होगा। महारानी जी, जाने से पहले महाराज जी आदेश दे गए थे कि उनकी अनुपस्थिति में भी आप पूरे साज श्रृंगार में रहें। नहीं करना है मुझे कोई साज श्रृंगार। चली जाओ तुम सब यहाँ से और छोड़ दो मुझे अकेला। महारानी जी, महाराज चाहते हैं कि आप ये उदास न रहें। अपना पूर्ण श्रृंगार करके प्रसन्न रहिए। नहीं रह सकती मैं प्रसन्न, नहीं रह सकती। नहीं पहनना है मुझे ये सब। घृणा हो गई है मुझे इन आभूषणों से और इस राजशाही वस्त्र से। जाओ, चली जाओ तुम सब, चली जाओ यहाँ से। महारानी तो इस समय क्रोध में है, अभी इनसे कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं उस वानर की समस्या का हल ढूंढता हूं। सुना नहीं तुम लोगों ने? हमने कहा चले जाओ, और आज के बाद हमारे समक्ष ये श्रृंगार की सामग्री कभी मत लेकर आना, कभी मत लेकर आना, कभी मत लेकर आना। जाओ। मानिक मोतियों की चमक, ये ऊपरी सुख, ये वैभव, ये सब हमारे संतप्त हृदय की पीड़ा को कम नहीं कर सकते। इन सब के लिए अब हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। देवयानी, कच्छ से किए हुए विफल प्रेम की पीड़ा आज भी आपके हृदय को संतप्त किए है। ययाति से विवाह तो कर लिया आपने, किंतु मन अब भी अशांत है आपका। अब ऐसी विषम स्थिति में कच्छ के श्राप को दूर करने के लिए कहना अनुचित होगा। आपके मन से इस विष को बाहर निकालकर आपको सच्चाई का दर्पण दिखाना होगा, तब कच्छ का श्राप दूर हो सकेगा। हे विधाता, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? इतना तपोबल, इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के पश्चात भी मैं केसरी जी को हर पल मृत्यु की ओर अग्रसर होते हुए अपनी आंखों से देखने के लिए विवश हूं। मेरा भेजा हुआ रक्षा चक्र भी क्षणिक क्षणिक क्षीण होता जा रहा है। अब केसरी के जीवन के कुछ ही शेष दिन बाकी बचे हैं। अब केसरी के जीवन के कुछ ही शेष दिन बाकी बचे हैं। ऋषिवर, जो मेरे कानों ने सुना वो सत्य है क्या?
क्या स्वामी के जीवन की कुछ ही दिन शेष है? महारानी, वो मैं ऋषिवर, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? सच सच बताइए। सत्य सुनने के लिए हृदय पर पत्थर रखना पड़ेगा महारानी। बोलिए ऋषिवर, बोलिए। कितना जीवन शेष है मेरे स्वामी का? 14 दिन। 14 दिन। 14 दिन। और यदि मारुति शीघ्र नहीं आया तो इस अनर्थ को कोई नहीं बचा सकता था। और यदि मारुति शीघ्र नहीं आया तो इस अनर्थ को कोई नहीं बचा सकता था। नहीं, नहीं। अग्नि के फेरे लेते हुए स्वामी ने जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया था मुझे। क्या विवाह के वो सातों वचन झूठे हो जाएंगे? क्या विवाह के उन वचनों का कोई अर्थ नहीं है? वचनों की मर्यादा और विवाह की व्यवस्था स्वयं महादेव ने बनाई है। वे ही मृत्यु के देवता हैं और सबके जीवन और मृत्यु की डोर उन्हीं के हाथों में है। ऋषिवर, सुना है पतिव्रत धर्म के समक्ष साक्षात विधाता को भी झुकना पड़ता है। मैंने अपने जीवन में अपना पतिव्रत धर्म पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ निभाया है। अब तो स्वयं महादेव को ही मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। समय बहुत कम है महारानी। जब तक आप महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगी तब तक तो अनर्थ हो चुका होगा। तो मेरे स्वामी के साथ साथ मेरे प्राणों को भी हरना होगा विधाता को। तो मेरे स्वामी के साथ साथ मेरे प्राणों को भी हरना होगा विधाता को। महारानी, यदि आप गंगा के उद्गम स्थान गंगोत्री से जल लाकर महादेव का अभिषेक करेंगी तो महादेव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और फिर इस समस्या का निवारण हो सकता है। ठीक है ऋषिवर, अब तो ये पूरा संसार देखेगा कि एक पत्नी के पतिव्रत धर्म की विजय होती है या उस प्राणघातिनी असुरी शक्ति की विजय होती है। अब तो ये पूरा संसार देखेगा कि एक पत्नी के पतिव्रत धर्म की विजय होती है या उस प्राणघातिनी असुरी शक्ति की विजय होती है।